झारखंड का तीर्थ राज श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संघ चतुर्विध ने आह्वान किया गुरुकोर में। उत्सव जो आज यहाँ देखा ऐसा न कहीं उत्सव देखा, संतों की सन्निधि से समय हम भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरु पदभार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया, सबने ओढ़ के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया, गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ह्रूम अध्यात्म शिरोमणि श्री आचार्य समय सागर महामुनीन्द्र नमः। अनर्घ पद प्राप्ति जयमाला पूर्णार्घम निरूपमीति। गुरु पद पर आसीन जो गुरु आज्ञानुसार, सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन पर पुष्पांजलि छिपा में आइए एक जो साथ। ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन, इंद्रिय विषय आशा आरंभ संगवीन, ऐसे महामुनि राज को शत शत नमन, शत शत नमन। यह अर्घ अर्पित कर रहा बस द्रव्य का जिसमें चयन। ओम ह्रं साधु परमेश्वरिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपमी स्वाहा। जय आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पंचासीन पवित्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि निरीह सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री ओंकार सागर जी महाराज की। आज पूज्य ओंकार सागर महाराज जी मंगल स्नान है, उसके प्रारंभ में पर्व नायक के पावन जन्मदिन के पावन अवसर पर आज नायक परिवार अनंतपुरा वालों को, इंदौर वालों को साजदान का सौभाग्य मिला है। आ जाए, उधर से आए, उधर से आइए और पूज्य मुनिवर के पावन कर कमलों में साजदान करें। साज दो भी उनको। एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन था, उसने कहा मैं कुंडलपुर ले चलो, महाराज जी का आशीर्वाद दिलाओ। और दादी और मम्मी और पापा सब लेके आए उसको, बच्चे को। महाराज जी का बुआ भी आई। हाँ चलो साजदान करवा बच्चे से, आशीर्वाद दिलाओ सब महाराज जी का, माता जी का। साजदान के तुरंत ही बाद पूज्य ओंकार सागर महाराज जी की मंगल देशना का सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप जो यहाँ वहाँ बैठे हैं, गप्पे कर रहे हैं, आकर के यहाँ बैठ जाएं, पूज्य मुनिवर की मंगल देशना सुने सब लोग। संत भवन में जो भी महानुभाव बैठे हैं तुरंत ही खाली कर दें संत भवन, यहाँ पर आ जाएं आप लोग। बीना बारह के शांतिनाथ भगवान की, बीना बारह के शांतिनाथ भगवान के पावन चरणों में मामा भांजे की दीक्षा और मामा भांजे का मंदिर भी वहां पर है। और आज पूज्य गुरुवर ने प्रातः की बेला में पूज्य ओंकार सागर महाराज जी से कहा कि आज मंच आपको संभालना है और मना नहीं कर पाए। गुरुजी ने कहा कि ओंकार आए नमो नमः बोल देना, काम हो जाएगा। और ऐसा आशीर्वाद पाकर के आज ओंकार सागर महाराज जी हमारे बीच में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव नदी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले देवादिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। बीनावाड़ा के अतिशय क्षेत्र बीनावाड़ा के मूल श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो, जय हो, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री नरयापक श्रवण
योग सागर जी, नियम सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी, संभव सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री निरीह सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की पूज्य मुनिवर श्री ओंकार सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। आज जब बड़े बाबा से लौट कर आए तो अपने कमरे में गए स्वाध्याय के लिए, तो मुनि श्रवण सागर जी बोले नीचे तत्व चर्चा हो रही, चलो वहाँ पर आचार्य श्री महाराज के पास चलें। वहाँ पर जाकर बैठे, थोड़ी सी चर्चा सुनी और आचार्य श्री जी बोले आज आपको बोलना है। हमने कहा हमें तो बोलना आता नहीं है, पहले कभी बोले होगे। हमने थोड़ा बहुत 5-10 मिनट बोलते हैं, बाकी बड़े महाराज लोग संभाल लेते हैं। नहीं नहीं, आपको जाना है और ओमकाराय नमो नमः। तो जैसा आचार्य विद्यासागर जी कभी भी अपनी बात को मनवा लेते थे हैं, यानी एक आचार्यों में कला होती है। इसी प्रकार आचार्य समय सागर जी ने भी हमें मना लिया और हम यहाँ पर आके बैठ गए। तो किसी ने बताया उनके लिए कि आज महाराज जी का जन्मदिन है। कही अच्छा, तो और अच्छा है। तो किसी ने बताया कि मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी का भी है, तो हमने बताया कि मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी का भी आज जन्मदिन है। तो हमने सोचा कि हमारी भावना हमेशा रहती थी दीक्षा के पहले हमेशा बड़े बाबा के चरणों में आते थे 1 जून को, वहाँ पर विधान शांति धारा आदि किया करते थे। और ऐसा हुआ कि दीक्षा के 2015 में दीक्षा हुई और 2016 में भी ग्रीष्मकालीन वाचना यहीं पर हुई। तो 1 जून को पहली दीक्षा में यहीं पर रही और आज भी आचार्य जी समय सागर जी के सानिध्य में 1 जून को बड़े बाबा के यहाँ हैं। तो अपन के यहाँ तो मनाते नहीं हैं जन्म दिवस, लेकिन ऐसा जन्म दिवस मनाना तो हमें अच्छा लगता है कि गुरुओं के चरणों में बड़े बाबा के सानिध्य में। तो उनका जन्मदिन बनाना निरर्थक है जो असंयम में व्यतीत करते हैं, लेकिन जो संयम से व्यतीत करते हैं उनका जन्मदिन तो सार्थक हो जाता है। जब हमको हमारा आत्मा का परिचय मिल जाता है तो वह दिन हमारे लिए सार्थक हो जाता है। हमें कांटों से ज़्यादा फूलों से बचना चाहिए, क्यों कांटे राग का नहीं द्वेष का प्रतीक है, लेकिन फूल राग का प्रतीक है। कांटों पे पैर पड़ेगा तो वह हमें संभल कर चलना सिखाएगा, है ना। लेकिन फूलों का जब अपन को फूल मिलते हैं तो हम बहक जाते हैं, वह राग का प्रतीक है। तो अपन को राग से बचना है। जितने भी पंचेंद्र के विषय हैं वह हमें राग की ओर ले जाते हैं और उनसे बचना ही संयम है। जो असंयमी होता है वह कर्मों का उदय आता है तो उसमें बहक जाता है और जब भी उसे खाने की इच्छा हुई तो खा लेता है, पीने की इच्छा होती पी लेता है, जब भी जो इच्छा होती है वह कर लेता है। लेकिन जो संयमी होता है वह मन पर लगाम लगा लेता है, इसी का नाम संयम है। 5 इंद्रियां तो क्या है, खिड़की हैं, और जो अंदर बैठा मन है वह आदेश देता है। तो बस मन को कंट्रोल में कर लो, संयम आपका सुरक्षित रहेगा। तो 5 इंद्रियों के विषयों से बचना ही संयम है। अब संसार में जितने भी पर पदार्थ हैं उनमें या तो व्यक्ति राग करता है या द्वेष करता है, और जो राग द्वेष से जो दुख उत्पन्न होता है वही संसार का कारण है। तो इन राग द्वेष से बचना ही संयम है। और आज का दिन बहुत विशेष है, किसके लिए, सभी के लिए, क्योंकि हमारी शुरुआत तो बड़े बाबा से जब भी आते थे तो हमेशा बोलते थे कि भगवान आपके चरणों में जब भी आए तो मुनि वेश में आए, संयम का उपकरण लेकर आए। और हमारी भावना भगवान ने, बड़े बाबा ने सुनी। 2015 में लास्ट आए और 2015 में 31 जुलाई आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा के दिन संयम लेने का अवसर प्राप्त हुआ गुरु जी के सानिध्य में। तो इस प्रकार बड़े बाबा सभी की सुनते हैं, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं उनकी जरूर सुनते हैं। तो गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि जो सच्चे मन से
सच्ची श्रद्धा से जो भी भावना रखेगा उसकी बड़े बाबा जरूर पूर्ण करेंगे। तो गुरु जी के ऊपर कुछ लिखा है, बहुत मिले हैं रिश्ते लेकिन तुम एक सबसे खास मिले, बिन तेरे बेचैन हो जाते सुकून तुम्हारे पास मिले, जब भी अकेला लगने लगे तो तेरे साथ का एहसास मिले, अब तो तुमसे ही भविष्य मिले है, मेरा तुमसे ही इतिहास मिले। एक बार एक कलाकार के लिए मन में जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कोई अच्छा सुंदर चित्र बनाने का। तो वह जाता है और निकलता है कि किसका चित्र बनाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुलाकात होती है एक धर्म गुरु से। तो वो कहते हैं श्रद्धा का चित्र बनाओ, श्रद्धा ही सभी दर्शनों में पाई जाती है, उसका सर्वस्थान है। उसे मन में संतोष नहीं होता और आगे बढ़ता है। तो वह उसी लिए एक नववधु मिलती है। तो उससे पूछते हैं तो वह कहते हैं प्रेम का चित्र बनाओ, प्रेम के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। उसको फिर भी मन में संतोष नहीं होता और आगे बढ़ता है। तो उसे एक सैनिक मिलता है। सैनिक कहता है कि शांति का चित्र बनाओ, क्योंकि शांति के बिना युद्ध होता है जो विभीष का होता है, उससे अशांति ही मिलती है। वह तीनों श्रद्धा, प्रेम और शांति को लेकर जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके माँ और बच्चे और पत्नी दौड़कर आनंदित होते हैं और बच्चे गले लगा लेते हैं। तो वह पाता है ये तीनों चीज़ें तो हमारे घर में हैं। क्या? बच्चों की आंखों में श्रद्धा है, पत्नी की आंखों में प्रेम है और माँ की आंचल में शांति है। तो जो वह कहता है कि इससे अच्छा तो कोई शीर्षक मिल ही नहीं सकता। उसने बहुत अच्छा सुंदर चित्र बनाया, उसका शीर्षक दिया घर। घर वह नहीं होता जो कंक्रीट, ईंट, पत्थर, लोहा आदि से बनता है, वह तो ढांचा होता है। घर तो वह होता है जिसमें सौहार्द, शांति, प्रेम आदि और अतिथि सेवा की दीवारें होती हैं, वह घर होता है। तो उसने ऐसा चित्र बनाया और सभी के लिए वह मनमोहक लगा। इस प्रकार संत एक दीपक की तरह होते हैं। हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। संत एक दीपक की तरह होते हैं जिसका स्वामी कोई नहीं होता। स्वामी तो हो सकता है लेकिन उसके प्रकाश का स्वामी कोई नहीं होता। तो उसका प्रकाश चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सभी ले सकते हैं। तो उसमें बाती, तेल, यानी घी से और माचिस अपनी प्रकाश का दान देती है तो वह दीपक दिव्यता को प्राप्त होता है। संत भी दिव्य पुरुष होते हैं जो उनकी छांव में आते हैं, सभी के लिए समान प्रकाश मिलता है। जैसे जब बारिश होती है तो जिसका जितना पात्र होता है उसके लिए उतने ही जल मिल जाता है। ऐसे ही अपन जितने भी अपना पात्र बड़ा बनाएंगे उतने ही बड़े बाबा की और आचार्य श्री की अनुकंपा सभी के लिए मिलती रहेगी। अब आगे एक कविता है जो आप लोग सुनना चाहेंगे। दुनिया के अंधेरे में डूबा था मैं, गुरु ने दीपक बन के उजाला दिखा दिया। दुनिया के दुख दर्द में था मैं, गुरु ने सारे गमों से अनजान बना दिया। गुरुवर की कृपा ऐसी हुई मुझ पर, दुनिया की नज़र में गुरुवर ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सही गलत का ज्ञान ना था मुझ में दुनिया में, गुरुवर ने एक पल में सब सिखा दिया। झूठ सच की पहचान ना थी बिल्कुल भी, निर्मोही गुरुवर ने सच्चाई का रास्ता दिखा दिया। जब दुनिया की राहें बहुत कठिन लग रही थीं, मेरे गुरुवर ने सारे रास्तों को साफ और सरल बना दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरुवर का, जिन्होंने मतलबी दुनिया में बिना मतलब साथ निभा दिया। बाबा ने मुझे जिंदगी दी थी, माँ बाप ने दिया प्यार। इस मतलबी दुनिया में गुरुवर ने चलना सिखाया, कैसे करूं अपने गुरुवर का शुक्रगुजार। दुनिया की बहुत सारी चीजें आपसे सीखी हैं गुरुवर, दुनिया में अब सही बस आपको ही जाना है। आपको ही गुरुवर मैंने दुनिया में अब अपना गुरु माना है। अब ना छोड़ना गुरुवर दुनिया की भीड़ में आप, इस राही का आप ही मंजिल और आप ही ठिकाना है। आप ही मंजिल और आप ही ठिकाना है।
जब मुनिश्री निस्वार सागर जी महाराज लोग की रामटेक में दीक्षा हो रही थी तो उसके पहले हमको भी माँ भनीज को याद किया गया था, लेकिन हम लोग कुछ कारणवशात लेट हो गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो मुनिराजों के अनभैया लोगों के केस लॉन्च चल रहे थे, तो वहाँ पर पहुँचे हम लोग के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, रोते जा रहे थे। मुनिश्री योग सागर जी, समय सागर जी, आचार्य के पास, तो आचार्य तो कुछ नहीं बोले और बड़े महाराज लोगों ने समझाया कि अभी नहीं, अब बाद में हो जाएगी। तो दीक्षा के बाद आचार्य से हम बोले कि आचार्य जी आपने जो गुरु मंत्र दिया था 64 रिद्धि आदि पास, वह तो पूर्ण हो गए, लेकिन हमारी तो दीक्षा नहीं हो पाई। अब हमें अब कुछ ऐसी साधना दो जिससे कि जल्दी से हमारी भी दीक्षा हो। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने जैन गुण संपत्ति के व्रत दिए थे, तो उसको करीबन 27 हो पाए थे और हमारी दीक्षा हो गई। फिर तेंदुखेड़ा में हम आचार्य से बोले, आचार्य श्री हमारे 2 जैन गुण संपत्ति के 27 ही हो पाए थे, अब क्या करना है? तो कहीं आगे की और कर लो। तो हमने फिर आगे से और कर लिए, लेकिन मन में एक वो थी सल कि यहाँ की पुनी अवस्था की पूरे होना चाहिए। फिर हमने 27 और कर लिए। फिर उसके बाद जब नेमावर में या रेवती रंज से आचार्य से अलग हुए तो आचार्य से फिर से कोई व्रत लिए, तो आचार्य ने कहा 64 रिद्धि के व्रत कर लो। अब हमने नहीं बताया कि हम पहले कर चुके थे, वो ब्रह्मचर्य अवस्था के थे। हमने गुरु मंत्र से, गुरु मुख से जो मिला है वह ले लो। तो 64 रिद्धि के उपास चल रहे थे। तो हम ये बता रहे थे 2005 में जब आचार्य श्री का चातुर्मास बीनावारा में पहला चातुर्मास हुआ, तो उस समय भाव तो थे पहले से कि घर गृहस्थी तो नहीं फंसाना बसना है। तो सबसे पहले 2 महीने आने पर्यूषण के पहले 2 साल का व्रत मिला था। जब आचार्य श्री की स्थापना हुई, दीपावली का दिन था, तो आचार्य श्री बोले यहाँ पर तो हमारी दुकान चली ही नहीं। बोले ना हमारे संघ में बीना महाराजपुर से कोई है ना देवरी से है। तो सब महाराजों ने हमें इशारा किया कि मोनू उठ जाओ, और हम उठ के सीधे समोसरण पे आचार्य श्री बैठे थे, वहाँ पर चले गए। आचार्य श्री आजीवन व्रत कर दो मेरा। तो माइक से तो बोलते हैं भैया जी आए हैं, ऐसी ऐसी पढ़ाई की है और व्रत चाहते हैं, और धीरे से बोले अभी नहीं, बाद में। लेकिन नहीं आचार्य श्री आज तो पूरा कर दो। तो अच्छा कर लो गाइस सर। तो वहाँ पर दीपावली के दिन हमारा पूर्ण आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुआ 2005 में। और फिर उसके बाद 2015 में चातुर्मास के प्रथम दिन गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा हो गई। तो पहले चातुर्मास में व्रत हुआ और लास्ट चातुर्मास में दीक्षा हुई। अब दीक्षा हुई, दूसरे दिन से मूलाचार्य जी की क्लास लगना थी, मूलाचार्य प्रदीप। तो आचार्य ने थोड़ी सी क्लास ली और बोले महाराजों को निकाल दो, उनकी बेला की पारना है। अब आचार्य हम लोग ने बोला आचार्य आपके पहले नहीं निकलेंगे। तो आचार्य बोले तो हमको भी जल्दी निकलना पड़ेगा आज। तो आचार्य जल्दी क्लास छोड़ी, पूजन हुई और आचार्य श्री शुद्धि करके मंदिर में आ गए। अब आचार्य श्री निकले, उसके बाद बड़े महाराज लोग बोले आप लोग को कहाँ जाना मालूम है? नहीं, कहीं वहीं जाना है। तो आचार्य श्री निकले, मुनिश्री संदान सागर जी निकले और संस्कार सागर जी निकले। अब नंबर मेरा आया तो मैं भी निकला और पहुंच गया। और संस्कार सागर जी तो चक्कर ही लगा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ आचार्य का पड़घान हो गया था। तो कुछ महाराजों ने देखा कि ये चक्कर लगा रहे हैं, इनका भी पड़घान कर लो। तो दोनों का साथ में पारना हो गई माँ भनेज की। तो उसके बाद हमारे लिए एक रोग था। 3 दिन बाद हमने आचार्य श्री को बताया आचार्य जी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, जलन होती है। तो आचार्य श्री बोले पहले क्यों नहीं बताया? हमने कहा पहले बताते दीक्षा कैसे होती। तो आचार्य श्री बोले ठीक है, अब तो आप, हमने कहा आप आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आपको ऐसा ऐसा करना है। क्या? दूध में पानी मिला के आधा दूध आधा पानी, खट्टी फल नहीं लेना है, मीठा लेना है और गरिष्ठ आने तला हुआ नहीं लेना है। करीबन 1 साल हमने कुछ नहीं लिया
और उससे मेरा एसिडिटी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। आचार्य जी का आशीर्वाद था कि आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस प्रकार आचार्य जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत फलता है। बोले महावीर भगवान की। राष्ट्रीय